So good morning students, I hope you all are well. So student, today we are going to start our new topic, that is forms. First of all, we need to discuss what is actually form. Students, whenever you are going to a particular school or going someone else to take admission or something else, you are getting a particular document. You need to fill your properties, means your related information in it. That particular document is known as form. Actually, a form is a collection of field in which we are just filling the information. Okay, it is just resemble like a paper or a database wherever user fills their required information. The various field of the form in a form may contains text boxes, radio buttons, drop down menus, check boxes, password boxes and other element. These all elements are known as form controls. The simplest HTML code contain two elements through which we are creating the form. First is form element and second is input element. Okay, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए बच्चों हम जिस टैग का यूज़ करते हैं उसका नाम है फॉर्म टैग, और उसके अंदर जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं फॉर्म के उनको लाने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग का. ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म टैग को किस तरह से क्रिएट किया जाता है. बच्चों, फॉर्म जो एक टैग है वो एक कंटेनर टैग है, ठीक है, जिसको ओपन एज वेल एज क्लोज भी किया जाता है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू अ कोड स्निप वेयर एवर वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म. सिंपली फॉर्म एक पेयर टैग है जो कि बॉडी के विद इन एनक्लोज्ड होता है. तो बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों के बीच में आपका फॉर्म टैग होगा. फॉर्म की ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, और इन बिटवीन इट ऑल द एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू द फॉर्म आर प्लेस्ड. ओके, फॉर्म जो है बच्चों वो बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है. दियर हेडर पार्ट, इनपुट फील्ड पार्ट एंड एक्शन पार्ट. इन एक्शन पार्ट, हेडर पार्ट तो आपको पता ही है बच्चों, ऊपर की तरफ जो हेडिंग होती है, दैट इज. नाउ एक्शन पार्ट, इट स्पेसिफाई द फाइल और पेज दैट द फॉर्म इज सबमिटेड टू. आपके फॉर्म के ऊपर जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सबमिट करने पर किस पर्टिकुलर फाइल या किस पर्टिकुलर पेज पे ओपन होगी या किस जगह पे रीडायरेक्ट होगी, उसे शो करने के लिए वी आर यूजिंग एक्शन हेडर. The values could either be a URL to the script or an email address or defined with the mail to function that should receive the form information. Now method, it specifies that the form information should be posted to the URL given in the action attribute. The possible values are get and post. बच्चों, अगर आप फॉर्म के सबमिशन का मेथड गेट करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्योर नहीं होती है. ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं होगी अगर आपका जो मेथड ऑफ पोस्टिंग योर डेटा है फॉर्म पर वो गेट हो रहा है. अगर आप अपने डेटा के फॉर्म को सिक्योर बनाना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने डेटा का, अपने फॉर्म का जो मेथड है उसे पोस्ट करना होगा. अब क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअली गेट और पोस्ट मेथड में से गेट अनसिक्योर और पोस्ट अनसिक्योर क्यों होता है. एक्चुअली बच्चों, गेट बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है. अगर आप कोई भी मेथड फॉर्म का शो नहीं करते हैं तो गेट मेथड उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि पर्टिकुलर जो डेटा है उसको डायरेक्टली डेस्टिनेशन पर लेकर जाती है. तो वो आपको एड्रेस बार पर डेटा मे बी की विजिबल हो सकता है, कोई भी उसे आसानी से देख सकता है, व्यू कर सकता है. लेकिन पोस्ट मेथड अगर आपने कर रखा है तो आपका जितना भी डेटा है बच्चों वो बिल्कुल सिक्योरली ट्रेवल करता है थ्रू द HTTP एनवायरनमेंट. सो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द पोस्ट मेथड व्हेन यू आर पोस्टिंग द डेटा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है. यहाँ पे हेड फॉर्म का एक्शन इक्वल टू कर रखा है मेल टू info@kips.in और मेथड इक्वल टू पोस्ट. यानी ये जितना भी डेटा यहाँ से कलेक्ट हो रहा है ये एक मेल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा स्क्रिप्ट बनकर. ठीक है, अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे दे रखी है. इनपुट फर्स्ट नेम ये है, कई सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र होगी और किस तरह से वर्क करेगी. तो सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग अ फॉर्म, सिंपल फॉर्म. सो लेट्स सी दिस कोड बच्चों. सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, HTML एक टैग लिया है. Then head tag. In head I have mentioned that particular the title of the web page. Then I close the head tag. Then I start body tag whose bg color I have taken olive.
Now I started my form. In this form I have given the example of that text box and password box. So सबसे पहले मैंने हमारे फॉर्म को एक टाइटल दे दिया है, ठीक है, उसको ये मैंने एक टाइटल दे दिया है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसको टाइटल को सेंटर अलाइन कर दिया है मैंने H1 एट्रीब्यूट के थ्रू. नाउ मैंने एक BR लगाने के बाद जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है उसको मैं H3 हेडिंग से ले लेता हूँ ताकि वो थोड़ी मेरे को बोल्ड दिखेगी, ठीक है, S3, ठीक है. नाउ S3 एलिमेंट के विद इन मैंने क्या करा बच्चों, जितने भी मेरे टैग एलिमेंट है फॉर्म के उनको शो करा है. जैसे आई नीड टू गेट द यूज़र्स स्टूडेंट्स नेम, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया है स्टूडेंट नेम, जो कि मुझे एज इट इज़ मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा. देन उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड लाने के लिए बच्चों मैंने एक इनपुट टैग का यूज़ करा है. किस टैग का यूज़ करा है बच्चों मैंने, इनपुट टैग. और इनपुट टैग पे टेक्स्ट फील्ड लाने के लिए हमें इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट, दैट इज़ टाइप. उसके अंदर टेक्स्ट लिखना होता है अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से मेरा क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. आप चाहें तो उसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अभी रहने देते हैं. मैं उसके बाद BR कर दिया जिससे मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे. वहाँ पर मैंने नेक्स्ट फादर्स नेम लिया है, फादर्स नेम के आगे भी मैंने एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया है. देन मदर्स नेम, उसके आगे भी मैंने एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया है. देन नेक्स्ट BR मीन्स नेक्स्ट लाइन में मैंने यूज़र से उसका पासवर्ड पूछा है. अब आपको तो पता ही है बच्चों, पासवर्ड जो होता है वो टेक्स्ट ही होता है लेकिन सिक्योर टेक्स्ट होता है. तो उसे सिक्योर बनाने के लिए हम इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स क्या करेंगे, पासवर्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे. उसका रीज़न क्या है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं तो वट एवर यू आर राइटिंग ओवर टू द टेक्स्ट बॉक्स इट विल बी डिस्प्लेएबल टू द यूज़र, ठीक है. जबकि पासवर्ड फील्ड बच्चों सिक्योर होता है, उसका डेटा विजिबल नहीं होता है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसे हाइड कर देंगे. ओके, तो हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड का यूज़ करेंगे. जब आप ये करेंगे तो आपका जो डेटा है बच्चों उससे एक आपने जो वेब पेज क्रिएट करा है इससे एक वेब पेज क्रिएट होगा. लेट आई एम रनिंग इट, लेट्स सी, दिस इज़ योर वेब पेज विच इज़ रनिंग ओवर हियर, ठीक है. गौर से देखिए आपका जो वेब पेज है वो क्रिएट होकर आ गया है. आपका टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है. अब स्टूडेंट नेम के आगे ये टेक्स्ट फील्ड आ गया है. अब आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम डाल सकते हैं. ये देखिए मदर नेम, ठीक है. नाउ यू व्हेन यू आर एंटरिंग द पासवर्ड इट विल बी हिडन इन फॉर्म. ओके, ये देखिए, ठीक है. सो जस्ट डू ट्राई एट योर होम. दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम. ओके, थैंक यू.